गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो चैप्टर 5वीं क्लास का एसएस का जो फर्स्ट चैप्टर था मानव संसाधन एवं कृषि, उसको पूरा करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, बीच में छोड़ दिया था क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस या काम रह गया था, तो उसको कवर अप करने के लिए तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? मानव संसाधन और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव के बगैर कृषि नहीं हो सकती और कृषि के जो है वो पूरी तरह से हमारा एक कहते हैं ना बहुत बड़ा भाग है जो कृषि पे ही आधारित है। मतलब जो हमारे उद्योग धंधे लगा लो, चाहे जो हमारी आबादी लगा लो, वो कृषि पे ही आधारित है, क्योंकि बहुत से हमारी जनसंख्या, हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या खेती बाड़ी करती है। ठीक है, तो संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो हम उपयोग में लाते हैं वो संसाधन कहलाती है। संसाधन के प्रकार पढ़े थे हमने, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़े थे कि फसल, मतलब मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है। रबी की फसल होती है और खरीफ की फसल होती है, और पंचवर्षीय योजनाएं कब शुरू हुई थी और उनके पीछे क्या उद्देश्य थी, ये हमने पढ़ लिया था। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या है हमारा। तो जहाँ तक मैं उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आपको पीछे से याद नहीं आ रहा, तो आपके पास YouTube पे जो वीडियो होगा वहाँ से वो वीडियोस और ये वाला वीडियो दोनों कंबाइन करके देखें, ताकि पूरा पाठ आपको समझ में आ जाए। आज पूरा पाठ आपको करवा दूंगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 1951 से लेके 1951 में शुरू हुई थी, 1956 में बनी थी पहली। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पे आधारित थी, मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए थी, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो उसके प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। ठीक है, उसके बाद ऋतुओं के आधार पर हमारे देश में दो प्रकार की फसलें होती है, एक तो खरीफ की फसलें और एक रबी की फसलें। खरीफ की फसलें जो होती है उसके उदाहरण थे हमारे चावल, कपास वगैरह, और रबी जो कि सर्दी में होती है उसकी थी हमारे पास गेहूँ, चना और सरसों, ये उदाहरण थे। अब उसके बाद होती है कि हम कृषि फसलों के बारे में पढ़ ले। तो चावल भी भारत की मुख्य फसल, तो भारत की मुख्य फसलों के नाम बताओ। तो इसमें आप देख सकते हो चावल और गेहूं, आप इसको कह सकते हो। चावल और गेहूं भारत की दो प्रमुख फसल है, उनको कह सकते हो चावल और गेहूं। तो चावल की जो मुख्य, चावल की खेती कब होती है? गर्म जलवायु में होती है, और ये अत्यधिक वर्षा की और इसे पानी की बहुत ज़्यादा आपकी आवश्यकता पड़ती है। जो चावल की खेती होती है वो गर्मी में होती है और उसे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमारे देश में। और ये कहाँ कहाँ होता है? उड़ीसा में चावल की खेती कहाँ कहाँ होती है? चावल की खेती वाले राज्य ये उड़ीसा में होती है। ठीक है, ये उड़ीसा में होती है, आपकी आंध्र प्रदेश में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, बिहार में भी होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि चावल की खेती वाले राज्यों के नाम बताओ, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या है, उत्तर प्रदेश, कुछ के बिहार में भी ये की जाती है आपकी। ठीक है, और भारत का चावल के उत्पादन में दूसरा नंबर है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, भारत का दूसरा नंबर है विश्व में चावल उत्पादन में, दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। अब उसके बाद हमारे आती है गेहूं की फसल, जो हमारे नवंबर दिसंबर में हरियाणा में बोई जाती है। कहने का मतलब जो गेहूं की जो फसल है, जो दूसरी हमारी जो मुख्य फसल है वह है गेहूं की, वो कब? नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है, और मार्च के में आके, अभी जैसे कुछ दिन पहले ही गेहूं की कटाई हुई ना, उस वक्त उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ आपकी होती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप इनमें करते हो गेहूं उत्पादन। अब हम क्या आएंगे?
गेहूँ, गेहूँ, गेहूँ ये आमतौर पे आपके सर्दी में बुआई होती है इसकी, और गर्मियों में मार्च तक इसकी कटाई होती है गेहूँ, ठीक है। और इसमें राज्य गेहूँ उत्पादन वाले राज्य, आप कुछ उदाहरण दे सकते हो। हरियाणा में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये आपको टॉपिक वाइज जैसे लिख के बता रहा ताकि थोड़ा आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो इन राज्यों में आपकी गेहूं की खेती की जाती है। और कब होती है? नवंबर दिसंबर आखिर में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई होती है मार्च में, मार्च के पहले वीक में, ठीक है, ये आती है। और भारत को इसी कारण भारत को गेहूं का कटोरा भी, मतलब ये आपकी भारत को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। उसके बाद दलहन, अगला है हमारा दलहन। दलहन, दलहन में जो आती हैं आपकी कौन सी जो दाल होती हैं उनको दलहन कहा जाता है। दाल, दालों को क्या कहा जाता है? दलहन। दाल, दाल में दलहन, दलहन का मतलब दालें, दालें आपकी किसकी होती हैं? आपके चना, देखिए चना, अरहर, उड़द, ठीक है, मूंग, ये आपके दलहन के उदाहरण हैं। उदाहरण इसके उदाहरण होती हैं चना, चना, उड़द, ठीक है, उड़द, मूंग, ये सब किसके हैं? आपके दलहन के उदाहरण हैं आपके, ठीक है। ये उसके बाद तिल, ये दलहन की भी खेती की जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे, हमारे देश में कौन कौन सी खेती की जाती है? देखो, आपके चावल की खेती हो गई, गेहूं की खेती होगी, उसके बाद दलहन, मतलब ये आपके चना, उड़द, मूंग, इनकी खेती की जाती है। ये आप होती हैं दालें। उसके बाद होती है तिलहन। तिलहन में होती है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, वो फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों, सरसों का तेल निकलता है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मूंगफली, 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 ठीक है, मूंगफली। और उसके बाद अरंडी, 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 अरंडी क्या होता है बेटा? हमारे आसपास खेतों में आपने वो देखा होगा ना, अरंड से होते हैं, उनमें छोटे छोटे बीज से लगे होते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पानी की कमी होती है, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। तो तिलहन मतलब वो फसलें जिनसे सरसों हमें तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों, मूंगफली, अरंडी, ये। और इस प्रकार से ये आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है गन्ना। गन्ना जो है वो, उसके बाद हमारे यहाँ भारत में गन्ने की भी खेती की जाती है। ये नकदी फसल है, नकदी फसल, मुख्य नकदी फसल, मुख्य नकदी फसल है कौन सा? गन्ना, ठीक है। गन्ने से क्या होता है बेटा? उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। इससे चीनी और गुड़ बनाया जाता है। ये भारत में, विश्व में गन्ना सबसे बड़ा, गन्ने, भारत को गन्ने के घर के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत को है वो गन्ने के घर के नाम से जाना जाता है। और बहुत बड़ा उत्पादक है हमारा देश। उत्पादक होता है जहाँ पैदा किया जाता है। तो हमारे देश में गन्ना बहुत मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला जूट। जूट, अब जूट क्या है बेटा? जैसे आपके यहाँ आपने बोरी देखे होंगे ना, जिसमें चीनी वगैरह होती है, प्लास्टिक वाली नहीं, वो दूसरी बोरी, वो उसमें गेहूं भी होता है, तो वो होता है जूट, ठीक है। तो उसमें जूट की खेती भी की जाती है। और जूट को हमारे देश में सुनहरी रेशे के नाम से भी जाना जाता है। जूट को दूसरा नाम क्या है? सुनहरी रेशा। क्या नाम है? भारत का सुनहरी रेशा, भारत का सुनहरी रेशा। किसको बोला जाता है? जूट को भारत का सुनहरी रेशा भी बोला जाता है, ठीक है, इसको। उसके बाद आपकी कपास की भी खेती की जाती है, चाय काफ़ी की भी खेती की जाती है। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि हमारे भारत में किस किस की खेती की जाती है। देखो, आपके यहाँ पे चावल की, गेहूं की, दलहन, तिलहन, जूट,
फिर गन्ना, कपास, कॉफ़ी, चाय, इन सब की खेती की जाती है हमारे देश में। जो मोटी मोटी बात थी, जो आपको मतलब मेन इसमें जो बताने वाली बात थी, वो मैंने आप इस पार्ट को बता दी गई है। आगे हमारे क्या है, मसाले में भी हमारे देश में उगाई जाती है। मसालों की भूमिका आ जाता है इसमें। मसाले कौन कौन से हैं, कुछ मसालों के उदाहरण बताओ। तो आप मसालों में धनिया, काली मिर्च, आपका जीरा, इनको कह सकते हो। तो मसालों के उदाहरण क्या कह सकते हो आप, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सारे क्या है, मसालों में आता है। ठीक है। और मसाले कहाँ पर उगाए जाते हैं, केरल और कर्नाटक मालाबार तट पे उगाए जाते हैं मसाले भारत में केरल और कर्नाटक केरल और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो मसाले हैं वो साउथ में, दक्षिण भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है। मसाले कौन कौन से, अभी अदरक हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गई, काली मिर्च हो गई, ये जीरा हो गया, ये सारे क्या हैं, मसालों के उदाहरण। और ये ज़्यादातर मसाले आपके केरल और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे देश में फलों का उत्पादन भी होता है। जैसे आपके आम हैं, सेब हैं, कश्मीरी सेब, उस प्रकार यूपी का आम, ये सारे क्या है, हमारे यहाँ पे फलों की भी खेती की जाती है। हरित क्रांति का संबंध है आपकी कृषि से। कृषि मतलब बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन करवाना कृषि में क्या कहलाता है, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति कहलाता है दूध का उत्पादन बढ़ना, श्वेत क्रांति। तो ये आपकी इस पाठ में मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। बाकी आप एक बार इस पाठ को ज़रूर रीड कर लेना। जो कुछ अभी मेरे वीडियो से समझ में नहीं आया वो आपको उस पाठ को रीड करने में आ जाएगा। आपको बुक्स ज़रूर लेके आएँ, वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो के साथ आपकी जो किताबें वो ज़रूर पढ़ें। इसका फर्स्ट भाग भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, दोनों को कंबाइन करके देखिए। आज आपको इस पाठ की एक्सरसाइज दी जाएंगी करने के लिए। धन्यवाद।